तो सबसे पहले जो ये कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं रहती है, हम कमाते हैं लेकिन चीजें निकल जाती हैं, धन हमारे घर में रुकता नहीं है, तो वो एक लाल कपड़े की पोटली लेके उसके अंदर एक मुट्ठी जो है वो होलिका दहन की राख और एक तांबे का सिक्का जिसके अंदर 6 छेद किए हों, मोरे किए हों, उसको डाल के पोटली बना के अपने तिजोरी में या धन रखने वाली जगह पे रखे। इससे धन में जो है वो बरकत होगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जिस घर के अंदर कोई भी बीमार रहता है, बार बार दवाई लेने पर भी उनके सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप एक मुट्ठी जो है राख अपने घर लाके उनको रोज तिलक कर सकते हैं। जो हमारे होली वाले दिन से लेके पूरे 1 महीना अगली पूर्णिमा तक चलेगा ये उपाय। आपको रोज उस होली की राख से उनको तिलक करना है। आप देखेंगे कि दवाएं जो वो ले रहे होंगे उस पर असर करने लग जाएंगी, उनकी सेहत में धीरे धीरे जो है वो सुधार होना शुरू हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, इसको नजर बड़ी जल्दी लग जाती है, तो उन चीजों के उपाय के लिए भी सबसे बढ़िया जो है आप एक होलिका दहन की राख को, एक मुट्ठी राख लेके आइए, उसके सिर पे घुमा के अगले दिन होली वाले दिन घुमा के उसको चौक में फेंक आइए। उससे क्या है, लगी हुई नजर है या कोई भी एक नेगेटिव एनर्जी जो उनके सराउंडिंग है वो उसको खत्म कर देगी। अगर आप ये समझते हैं कि हमें नजर से बचे रहना है, कोई टोना टोटका जादू टोना से हमें बचे रहना है, तो आप एक छोटी सी ताबीज बनवा के उसके अंदर भी होलिका की राख जो है वो बांध के उसको धारण कर सकते हैं। उससे भी आप बुरी नजरों से बचे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो बोलते हैं कि राहु या केतु का जो दुष्प्रभाव किसी की कुंडली के ऊपर चल रहा है, उससे भी बचने का होलिका का जो उपाय है वो बहुत ही सरल है। उसमें आप एक मुट्ठी होलिका की राख लेके उसको शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दें। उससे आप देखेंगे कि आपका जो राहु और केतु का जो दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, और जो है वो आपसी जो पति पत्नी के बीच में अगर कोई मन मुटाव है तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप ये भी देखेंगे कि जिसके ऊपर शनि का कोई प्रभाव चल रहा है तो वो भी धीरे धीरे इससे शांत होना शुरू हो जाएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अगर कोई नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है तो इस उपाय से नौकरी में आने वाली प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएंगी। अब जिस घर में आप समझते हैं कि हमेशा हमारे घर के अंदर कलह कलेश रहता है, तो वो भी एक मुट्ठी अगेन जो राख है वो लाके अपने घर पे रख सकते हैं। उसके बाद किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे आने वाले समय में नवरात्रि आएंगे, रामनवमी है, उन दिनों में घर के सारे कोनों में थोड़ी थोड़ी जो राख है वो फैला सकते हैं। उससे जो है घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आपका जो घर के अंदर जो झगड़े ज्यादा हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। आप देखेंगे घर के अंदर धीरे धीरे जो है पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि हमारे बताए हुए उपायों से आपके घर परिवार में, आपके जीवन में खुशहाली वापस आएगी। आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए हम सब आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय सिया राम।